तो दोस्तों फाइनली सिकंदर के ट्रेलर को लेकर वो असल कारण हम लोगों के सामने आ ही गया, जिसको जानने के लिए इस वक्त सिकंदर के दीवाने काफी बेताब है ये सवाल पूछते हुए कि भाई सिकंदर का तो रिलीज डेट इतना करीब आ गया, लेकिन अभी तक इस फिल्म का ट्रेलर इस फिल्म के मेकरों ने लॉन्च क्यों नहीं किया है। तो दोस्तों इस कारण के लिए जो जवाब हम लोगों के सामने आया ना बॉलीवुड से, उसको सुनने के बाद तो आप सैल्यूट करोगे भाई सिकंदर के मेकरों को कि भाई सिकंदर के मेकर अपने चाहने वालों को, इस फिल्म के दीवानों को इस बात की जो सियोरिटी दी थी ना कि भाई चाहे जमी आसमां एक क्यों ना हो जाए लेकिन सिकंदर का रिलीज डेट इस बार बदलेगा नहीं। यानी कि भाई सिकंदर को अपने तयशुदा टाइम पर रिलीज करने के लिए इस फिल्म के मेकरों ने जो पापड़ बेले हैं ना भाई इस फिल्म के लिए, भाई उसको लेकर तो मैं आप लोगों से ये बात कहूंगा कि भैया वाकई में बहुत कड़ी मेहनत कर रही है इस वक्त सिकंदर की टीम, और उनकी मेहनत से जुड़ी हुई जो खबरें हम लोग के सामने आ रही है उसको देखने के बाद तो मैं यही भगवान से प्रार्थना करूंगा कि भाई सिकंदर की टीम जो है वो अपनी इस कड़ी मेहनत में सफल हो जाए मेरे भाई। तो दोस्तों क्या कारण आया है सिकंदर के ट्रेलर के देरी से रिलीज होने का, चलिए मैं आपको बताता हूं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। दोस्तों ये बात तो आप लोग जानती हो कि भाई जब सलमान खान के घर पर कुछ आपराधिक तत्वों ने गोलीबारी की थी तो उसके बाद से ही सलमान खान की सुरक्षा को बढ़ा दी गई थी, और उसके बाद से भैया सिकंदर की शूटिंग को बहुत ही टाइट सिक्योरिटी में पूरा किया जा रहा था। और भाई जब ये फिल्म अपने फाइनल स्टेज पर पहुंची थी कि अचानक ही इस फिल्म को लेकर एक और बुरी खबर हम लोगों के सामने आ गई कि भैया इस फिल्म की जो मुख्य अदाकारा हैं यानी कि रश्मिका मंदाना, उनका एक्सीडेंट हो गया है। यानी कि भैया वो अपने घर में जब एक्सरसाइज कर रही थी तो वहीं पर उनका पैर जो है वो फ्रैक्चर हो गया, और उसके बाद वो इस फिल्म के टीम से दूर हो गई, शूटिंग से दूर हो गई, और इसकी वजह से सिकंदर का जो शेड्यूल है वो और लंबा हो गया। यानी कि भाई सिकंदर को लेकर यह जानकारी हम लोग के सामने आई है कि अगर रश्मिका मंदाना का दुर्घटना नहीं हुआ रहता तो इस फिल्म का ट्रेलर जो है वो लॉन्च हो जाता भाई मार्च के पहले हफ्ते में ही, यानी कि 1 या 2 तारीख को ही ये ट्रेलर लॉन्च हो जाता। लेकिन रश्मिका मंदाना के अनअवेलेबल होने की वजह से इस फिल्म का शेड्यूल जो है वो थोड़ा सा लंबा खिंच गया, और इस ट्रेलर के लिए जो सीक्वेंसेस और शूट किए जाने थे उसको पूरा करने में वक्त लगा। आप लोगों को याद ही होगा कि हाल फिलहाल में ही सिकंदर को लेकर यह जानकारी हम लोग के सामने आई थी कि भैया होली की रात को इस फिल्म का फाइनल शेड्यूल कंप्लीट किया गया। लेकिन इसी बीच में इस फिल्म को लेकर एक बड़ी अपडेट हम लोग के सामने आ रही है कि भाई इस फिल्म के फाइनल शेड्यूल को पूरा करने के बाद जब इस फिल्म की टीम भैया इस फिल्म के एडिट को पूरा कर रही है, यानी कि भैया पोस्ट प्रोडक्शन का काम जो है वो इस फिल्म का चल ही रहा था, और इस फिल्म के ट्रेलर को भी काटने का जो काम चल रहा था, तो भैया इस काम के बीच में इस फिल्म के मेकरों को इस बात की जानकारी मिली, इस फिल्म के एडिटर टीम को इस बात की जानकारी मिली कि भैया इस फिल्म के ट्रेलर के लिए जो इंपॉर्टेंट शॉट्स जो हैं वो प्रॉपर वे में शूट ही नहीं हो पाए हैं। यानी कि भाई कहते हैं ना कि भैया तेजी तेजी में अगर आप कुछ काम करोगे तो भाई आप चाहे कितनी भी ध्यान से काम कर क्यों नहीं रहे हो, आपसे कोई ना कोई गलती हो जाएगी, और ऐसा ही एक गलती इस फिल्म के मेकरों से हो गया, जिसकी वजह से भाई इस फिल्म का एक पैच वर्क अभी हाल फिलहाल में शूट हुआ है मेरे भाई, जिसकी जानकारी हम लोगों के सामने आई है। यानी कि भैया इस फिल्म के ट्रेलर में कुछ सीक्वेंसेस ऐसे थे जिसको फिल्माने के लिए इस फिल्म की टीम को फिर से भैया लगभग 20 घंटे की शूटिंग करनी पड़ी है। इस फिल्म का इस शेड्यूल का जो शूटिंग हुआ है, एक हुआ है गोल्डन तंबाकू फैक्ट्री में जो कि भैया विले पार्ले में स्थित है, वहां पर 50 फाइटर्स के साथ में एक एक्शन सीक्वेंस को फिल्माया गया जो कि भैया ट्रेलर में लगाया जाएगा, और उसके साथ भैया उस सीक्वेंस को फिल्म में भी ऐड किया जाएगा प्रॉपर वे में। और उसके बाद भैया इस फिल्म का एक और शेड्यूल, इस शेड्यूल को पूरा करने के बाद ठीक इसके दूसरे दिन भाई फिल्मालय स्टूडियो में पूरा किया गया। यानी कि भाई इस फिल्म का पैच वर्क अब जाकर कंप्लीट हुआ है मेरे भाई, और ये पैच वर्क कंप्लीट करने के बाद इस सीक्वेंस को ऐड किया जा रहा है ट्रेलर में, और इसी वजह से इस फिल्म का ट्रेलर जो है वो आज लॉन्च नहीं हो पा रहा है, नहीं तो आज इस फिल्म का ट्रेलर हम लोगों के सामने आ जाता है। यानी कि भाई जो जानकारी मैंने आप लोगों को दी थी ना कि भाई इस फिल्म का एक बड़ा अपडेट 18 तारीख को आने वाला है, लेकिन भाई
इस फिल्म के ट्रेलर के उस पैच वर्क की ही वजह से इस फिल्म का जो ट्रेलर है वो थोड़ा सा और डिले हो गया है, और उसकी भरपाई करने के लिए ही इस फिल्म के मेकरों ने उस पोस्ट क्रेडिट सॉन्ग को आज लॉन्च करने का फैसला किया, जो कि भाई अभी थोड़ी देर में ही आप लोगों के सामने आ जाएगा। तो चलिए, बहुत ही कड़ी मेहनत कर रही है इस वक्त सिकंदर की टीम इस फिल्म को प्रॉपर वे में सिनेमा घरों में लाने के लिए, और हम तो यही चाहते हैं कि भाई भले 2-4 दिन की देरी और हो जाए, लेकिन सिकंदर के मेकर इस फिल्म को पूरी तरह से कंप्लीट करके ही ऑडियंस के बीच में लेकर आए। क्योंकि भैया हम लोग ये बात जानते हैं कि भाई इस फिल्म के खिलाफ नेगेटिविटी फैलाने वाले जो लोग हैं ना भाई, वो तैयारी में बैठे यार इस फिल्म के खिलाफ नेगेटिविटी फैलाने के लिए। तो दोस्तों, ये एक कहे तो अच्छी ही खबर हम लोग बोल सकते हैं कि भैया इस फिल्म में जो त्रुटियां थी उस फिल्म को, उस पोर्शन को पकड़ के इस फिल्म के मेकरों ने उसको सुधारने की कोशिश की है। तो चलिए, बहुत जल्दी ही इस फिल्म का ट्रेलर आप लोगों के सामने आ जाएगा, ऐसी खबर हम लोगों के सामने निकल के आई। और मैंने तो आप लोगों को ये बात बता दी है मेरे भाई कि इस फिल्म को देखने के लिए मैं भी मुंबई पहुंचने वाला हूं, और वहीं पहुंचकर इस फिल्म को मैं देखूंगा भाई जीटी गैलेक्सी में। वहां पर तो मैंने कई सारी फिल्में तब देखी हैं जब मैं मुंबई में काम किया करता था, और काफी सालों के बाद मैं मुंबई वापस जा रहा हूं, तो भाई वहीं से इस फिल्म को देखेंगे और वहां पर हम भी कुछ बतियाएंगे बाबू। जीटी गैलेक्सी के बाहर में कई सारे बड़े बड़े रिव्यूअर खड़े होते हैं, उनसे भी बात करेंगे इस फिल्म को लेकर। और जो लोग मुझसे मिलना चाहते हैं जीटी गैलेक्सी में आकर, वो वहां पर मुझे पा सकते हैं, क्योंकि 28 मार्च को मैं पहुंचने वाला हूं मुंबई। इस बात की जानकारी मैंने आप लोगों को दे दी है। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि भैया फिल्मी चाचा को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और हमारे अपडेट्स, तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि भैया फिल्मी चाचा को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।